नौकर सेठ तब हो सकता है जो सेठ बना दे। तो ये मन की इतनी गहरी पास में समीपता है, तो मन यहां तक जाता है। मन बंधन का कारण है, मोक्ष का कारण है, लेकिन पास में इतना होने पर उसी से ही बंधन होते हैं। तो मन की क्रिया से भी कर्म बनते हैं। उन्होंने कर्म क्या है, तो कर्म 3 प्रकार के, मन से बनता है, दूसरा वाणी से, वाणी से भी कर्मों की उत्पत्ति होती है। एक ही शब्द दुख उत्पन्न कर देता है, एक ही शब्द सुख उत्पन्न करता है, एक ही शब्द जो है गधे पे चढ़ा दे और एक ही शब्द हाथी पे चढ़ा दे। एक ही शब्द से ही सम्मान हो जाता है, शब्द से ही अपमान हो जाता है, शब्द से ही रिश्ते बन जाते हैं, शब्द से ही रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ये वाणी, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। वाणी कैसी बोली? ऐसी वाणी बोले जो मन का आपा खोए। मन में जो द्वेष होता है ना, मन में जो ईर्षा होती है, मन में जो पीड़ा होती है, उसको भी खो दे। आप औरन को शीतल करे और आप भी शीतल हुए। ऐसी वाणी बोले कि और भी शीतल हो जाए, और जब और ठंडे हो गए तो आप तो ठंडा हो ही जाएगा। और ऐसी वाणी बोले जो आपको ही आग लगाए और अगले को भी आग लगाए। तो पहले तो अपनी आग लगेगी तब आगे लगेगी ना, पहले इधर आग लगेगी तब आगे लगेगी। और जरूरी नहीं कि आगे लगे, अगले वाला हो सकता है कि बिल्कुल पानी जैसा ही पड़ा हो, वह काम ही ना करे, अगला इतना ठंडा हो कि वो काम ही ना करे, लेकिन अपनी छाती तो जला ही ली ना। जब आदमी गुस्से में होता है तो पहले अपनी छाती जलाता है। खुद की छाती जलाए बगैर गुस्सा कर नहीं सकता, दूसरे के साथ गाली गलौज कर नहीं सकता, अपमानित शब्द बोल नहीं सकता, बुरे शब्द बोल नहीं सकता। तो जब वो बुरे शब्द बोलता है, जब वाणी का दुरुपयोग करता है, जब दुरुपयोग करता है वाणी का, तो पहले अपना गड़बड़ होता है तभी तो करता है, अपनी गड़बड़ होती है तभी तो करता है। अपनी छाती नहीं जलाएगा, अपने अंदर दुख और पीड़ा नहीं होगा, खुद दुखी नहीं होगा, तो कैसे कैसे हो जाएगी बताओ? दूसरे का अपमान कर देगा, दूसरे की बुराई कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो अपने से होता है। अब ये बताओ कि जो उसने बुरा किया था, बुरे का फल क्या होता है? दुख। वाणी का जब वो दुरुपयोग कर रहा है तो वो दुखी हो रहा है कि सुखी हो रहा है? दुखी हो रहा है ना, तो फल तो बन रहा है। और वो फल क्या उतना ही सीमित है। कहते हैं गंडासे के घाव मिल जाते हैं, पर बुजुर्ग लोग कहानियां सुनाया करते थे। एक आदमी की शेर के साथ दोस्ती हो गई थी, तो शेर और आदमी की दोस्ती थी, तो एक दिन वो उससे मिलता, वो मिलता, तो एक दिन मानस ने कह दिया उसके मित्र ने कि भाई साहब के मित्र वो जगह मित्रता तो अपनी बहुत है, पर ऐसे तूने अपना मुंह थोड़ा उधर कर ले। क्यों? कि तेरे मुंह से बदबू आ रही है। तो शेर ने कहा कि इससे तू मेरे कुल्हाड़ा मार दो। उसने लिया दिया कि कुल्हाड़ा मार दे ये मेरे पीठ पे, इसका घाव मिल जाएगा, लेकिन तेरे शब्द का घाव। मैं तो कहानी मतलब समझाने के लिए बोलते थे बुजुर्ग लोग, समझाने के लिए ऐसी बात बच्चों को सुनाया करते थे भी। किसी का, उनका कहने का मतलब होता था भी किसी को थप्पड़ मार देना, डांग मार देना, कुल्हाड़ी मार देना, उसका घाव मिट जाएगा, पर यह शब्दों वाला, वाणी वाला घाव मिटेगा नहीं। जब जब मन चाहा तब अपमानित शब्द बोल दिया, जब चाहे वैसी वाणी बोल दी, जब चाहे गलत वाणी बोल दी, वो वाणी एक दिन बहुत बड़ा बुरा परिणाम लेकर के आएगी। क्योंकि जो शब्द की मार है वो बहुत गहरी है। शब्द के मारे मर गए, शब्द के मारे चढ़ गए। शब्द का बाण जो है ना बहुत गहरा होता है, आर पार हो जाए। कि लागी लागी सब कहे, लागी तब जानिए जो आर पार हो जाए। वाणी ऐसी है जो आर पार हो जाती है। वाणी बहुत, थप्पड़, लाठी, तलवार की मार सिर्फ शरीर तक है, स्थूल तक, स्थूल शरीर पर करती है। और शब्द की बार इस पे नहीं, इससे भी पार अंदर दूसरे शरीर को पार कर देती है। मन बुद्धि को चीर के रख देती है, कलेजा चीर देती है। कलेजे में जो घाव होते हैं वो शब्दों के होते हैं, तलवारों के नहीं होते। और वो शब्दों के घाव बहुत बुरा परिणाम देते हैं। एक ही शब्द महाभारत का युद्ध का कारण बना। अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। बस इतनी बात थी। इतनी बात ने पूरे कुलों को नाश करके रख दिया, ब्रेक नहीं लगी कहीं भी। सब तो ने थोड़ा सा ही था।
बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। एक शब्द जो है यहाँ से वहां तक पहुंचा देता है। शब्द आदमी नीचे नहीं गिरने देता और एक शब्द ऊपर चढ़ा देता है। इसलिए शब्द, जब शिष्य और गुरु का संबंध बनता है तो शब्द से बनता है। गुरु और शिष्य का संबंध भी शब्द से ही बनता है, वाणी से बनता है। जो मंत्र देते तो क्या होता है, मंत्र ही तो शब्द है। और मंत्र में कितनी बड़ी ताकत है, देखिए आप, किसी चीज का मंत्र हो, एक राम राम में कितनी ताकत है, एक गाली कहते जी एक जना कहने लगा, ऐसे बोल रहे थे कि मंत्र देते हैं, शब्द देते हैं, मंत्रों शब्दों से क्या होता है। एक फक्कड़ संत थे, अच्छे वृंदावन के माने हुए संत थे, उनसे एक जना पूछ रहा है, पूछने लगा तो स्वामी जी पता है क्या बोले जोर से, स्वामी जी ए बेवकूफ गधे गधे कहीं, बकवास बंद कर। जब ऐसे बोलते ही एकदम उसका चेहरा उतर गया, बुरी आंखें ऐसे देखने लगा कि स्वामी जी और इतने बुरे तरीके से मुझे डांट लगा दी, मैंने तो पूछा ही था। जब इतना होने के बाद में 2 मिनट बाद में स्वामी जी बोले कि बोल शब्द का असर हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो कह रहे शब्दों से क्या होगा, अब बता शब्द का असर हुआ कि नहीं हुआ। कहते हैं स्वामी जी शब्द का असर तो हुआ है। ऐसे ही होता है ये तेरे को प्रत्यक्ष पर समझा के बताया। आप कहते हैं शब्द से क्या होगा। सदगुरु तो शब्द ही तो देते हैं, मंत्र ही देते हैं, जीवन बदल जाता है। क्या है महावाक्य, क्या है महावाक्य, शब्द तो है। तत्त्वमसि तुम, तत्व वो तत्व, तुम वो तू ही हो। जो तत्व रूप पर ब्रह्म परमात्मा है वही तुम हो, ये वेद का वाक्य कह रहा है। दूसरे अहम ब्रह्मस्मि, वो अहम में मैं ब्रह्म, वो परमात्मा मैं ही हूं, वही शिवोहम, वही सोहम, बात एक ही है। वही शिवोहम है, शिव ही मैं हूँ, कल्याणकारी में हूँ, सो है वही मैं हूँ, वही मैं हूँ मेरे से। लेकिन ये शब्द उतने जितने दिख रहे हैं उतने नहीं है, एटम बम है, बड़ी ताकत है उसमें। अब कोई कहते हैं जी ले शब्दों से क्या होता है, शब्द तो बहुत है। हाँ शब्दों में फर्क है, शब्दों में भेद है, ठीक है, लेकिन शब्द में ताकत है। शब्द में 2 प्रकार की क्या शक्ति बताई, कौन सी भाई ने? एक शब्द के अंदर कौन सी 2 ताकत बताई थी, बता। तो है को नेट है, शक्ति वृत्ति और लक्ष्य वृत्ति। एक शब्द में 2 ताकत है, एक शब्द का अर्थ, वाच्यार्थ, मुख्य अर्थ, और एक उसका लक्ष्य अर्थ। 2 अर्थ होते हैं शब्द के अंदर। पूरा पाठ ही वही था कल का। अब ये बैठा है यहाँ पहुंच के ही रहे तो कैसे चलेगा काम, सत्संग कैसे होगा भाई। जहाँ हो वही होता है। जब पकड़ोगे बातों में रखोगे तो दिमाग में रहेगी, नहीं रखोगे तो फिर कहीं पहुंच जाएगा। ये शब्द ही है, शब्द ही छुड़ाते हैं, शब्द ही बंधन कर देते हैं। एक इसी वाणी से ऐसे ऐसे पाप हो जाते हैं, कुकर्म होते हैं, और इसी वाणी से धर्म और कर्म भी होता है। इसी वाणी से सत्य बोला जाता है, इसी से झूठ बोला जाता है। और झूठ और सत्य का फल नहीं बनता क्या? जाके हृदय सांच है, कहते सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई होती है, स्वयं आप में परमात्मा विराजमान होता है, उसके हृदय में परमात्मा विराजमान होता है। अब एक ऐसा झूठ बोल दिया कि किसी आदमी की हत्या हो गई, बताओ उसका फल नहीं बना, कितना बड़ा फल बनेगा। एक ऐसा झूठ बोल दिया कि किसी का पूरा घर ही उजड़ गया, पूरा घर ही परेशान हो गया एक शब्द के मारे, क्या उसका फल नहीं बनेगा? कितने बड़ा उसका अपराध होगा, कितना बड़ा कर्म बनेगा उसका, कल्पना से बाहर है। और एक ऐसा सत्य जो अपने लिए फायदा और दूसरों का भी जीवन को बना दे, झूठ का पाप होता है। सच्चाई का जीवन हमेशा कष्ट, एक मौके सच्चाई बोलने में लगता है कि सांच बोलने में कठिनाई होती है, परेशानी होती है, तो अच्छाई के लिए तप तो करना ही होता है ना। जब सही रास्ते पर चलेंगे तो तपस्या तो करनी पड़ेगी।
तो जो सत्य बोलने से कठिनाई आ रही है वही तो तप है। उस तप से घबरा गए तो फिर क्या है। और आदमी जो उस तप पे खड़ा हो जाता है उसको कोई रोकने वाला नहीं है। सत्य युधिष्ठिर बोलते थे देख लो, तो उनकी हर बात मान्य होती थी। और सत्यवती कौन, राजा हरिश्चंद्र, सपने में ही गुरु को दिया था राज्य, सपने में ही दान कर दिया था गुरु को। और सुबह गुरु जी दरवाजे पे थे, बेटा गद्दी पर कैसे बैठा है, दान तो मुझे दान कर दिया, राज्य मुझे दान करके खुद गद्दी बैठा है, नीचे उतर। एक बार ये नहीं कहा गुरु जी वो तो सपने में था, सपना कोई सच्चा होता है, तुरंत नीचे आ गए। सत्य, सपने में भी सत्य, इतना बड़ा भी सपना भी सत्य। उनका इतने सत्यवादी थे भी सपना भी सत्य आएगा, सपने में भी झूठ नहीं होगा। और वो सपने के किया हुआ दान में सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया। आज तक राजा हरिश्चंद्र ऐसे थोड़ी गीत गा रहे हैं, तब तो करना पड़ा, सब कुछ बिक गया, कष्ट सहन करने पड़े। हाँ, लेकिन बाद में परिणाम देखिए उसका, कहाँ के मारे कहाँ पहुंचा दिया। ऐसे सच्चाई में थोड़ा सा आंस तो आता है। बुल्ले शाह कहता है ना, सच कमाता पामड़ बचे और झूठ बोलना तो फिर कख ना बचे। कि अगर सच बोलता हो तो फिर लपटे उठती हैं, और झूठ बोल लो तो, अगर झूठ बोल लो तो फिर पीछे बचता ही कुछ नहीं है, करे क्या, ऐसा होता है। सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए थोड़ा तप की जरूरत है। इसलिए वाणी का भी है तप है, वाणी का भी तप है। सत्य बोलना, मधुर बोलना और हितकारी बोलना। सत्य बोलना, मीठा बोलना और हितकारी बोलना, मतलब दूसरे का हित का हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अपने स्वार्थ के लिए तो सभी मीठा मीठा बोलते हैं, जब अपना मतलब हो ना, फिर भाई जी आप बस, आपके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। फिर भाई जी को शुरू, और जब वो तो अपने स्वार्थ के लिए तो फिर सभी बोलते हैं। फिर तो लोमड़ी भी कौवे के आगे प्रार्थना करती है। नहीं, वो मिठास वो नहीं, दूसरे का फायदा भी दूसरे का हो रहा है, हित भी दूसरे का हो रहा है, फिर भी मीठे बोल रहे हैं, फिर भी सत्य बोल रहे हैं। ये है। तो वाणी से बहुत कुछ होता है। वाणी से ही घर बनता है, वाणी से ही घर उजड़ता है, वाणी से ही अपनापन होता है, वाणी से ही परायापन होता है। वाणी से ही संबंध बन जाएंगे, वाणी से ही संबंध बिगड़ जाएंगे। वाणी से ही पूरा संसार चल रहा है, वाणी से व्यवहार चल रहा है। आप यहाँ बैठे हो तो वाणी के लिए बैठे हो, अगर हम बोल रहे हैं तो वाणी से बोल रहे हैं। अगर हमारा आपका बर्ता बोलना बंद हो जाए, अगर मैं मौन हो जाऊं, तो आपका और हमारा संबंध नहीं रहेगा, ज़्यादा बहुत सी बातें कट जाएंगी। इसी प्रकार रिश्तों में कुछ भी हो, कि कितना भी गलती हो जाए, कितना भी घाटा नफा हो जाए, पर बोलना बंद नहीं करना चाहिए। अगर बोलना बंद कर दिया तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। इसे देशों में विदेशों में जब भी कोई बात होती है, युद्ध के तनाव हो, युद्ध छिड़ने के तनाव, बॉर्डरों पर तनाव हो जाता है, युद्ध की तैयारियां हो जाती हैं, तो वो एक कहते हैं जी वार्तालाप करने के लिए, हमसे वार्तालाप कर लिए, वार्तालाप करने के लिए हम तैयार है। एक देश अगर वार्तालाप करने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर दूसरे लोग दूसरे देश को कहते हैं आप भी वार्ता करो, वार्तालाप जारी रखो, वार्तालाप से सुलझावा हो जाएगा। जो भी आज तक उलझन मिटी है, जो भी समझौते हैं, वो वार्तालाप से ही हुए हैं। कितनी बड़ी लड़ाई हो, कितना भी दंगा हो, वो बैठ के बात करने से ही निपटता है, वाणी से ही निपटता है। ये वाणी की पावर है, वाणी ही मिटा देती है। और जहां बोलने की जरूरत नहीं है, वहां मौन रहने में भी फायदा होता है। कई जगह पर एक शब्द बोलना भी आग लगाने के लिए होता है, वहां शांति रहना चाहिए, वहां बोलना भी नहीं चाहिए। इसलिए वाणी सोच समझ के बोलना चाहिए। पहले महापुरुष क्या कहते हैं कि पहले विचारिए फिर बोलिए, पहले तोलिए फिर बोलिए। पहले वचनों को तोल लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, तो फिर दिक्कत नहीं होती है, फिर उसका फल बनेगा नहीं। तो हमारी क्रिया इससे भी होती है, वाणी से, ठीक है। और फिर तीसरा तल है शरीर। शरीर में तो देखते ही हो, अब शरीर को देख करके बड़ी झंझटें होती हैं। शरीर में ऐसा लगता है कि ये काम आदमी अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है। शरीर को देख के तय नहीं होता जी। शरीर बहुत ऊपरी चीज है,
शरीर से ज्यादा असर वाणी का है, वाणी से असर ज्यादा मन का है कर्म के अंदर। शरीर से कौन आदमी क्या कर रहा है उसको देख करके ये निश्चय नहीं किया जा सकता कि इसका फल अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा। ठीक है, कैसे? जैसे एक हाथ में छुरा लेकर के किसी के पेट को चीरा जा रहा है या किसी के गले को चीरा जा रहा है, तो वो हाथ में छुरा दिखेगा, चीरता हुआ दिखेगा। वही काम डॉक्टर करता है, वही डाकू करता है। डाकू के हाथ में भी छुरा होता है, वो किसी के शरीर को काटता है, और डॉक्टर के हाथ में भी छुरा होता है, वो भी किसी के शरीर को काटता है। अब दोनों के हाथ शरीर एक से ही दिख रहे हैं, छुरा ही दिख रहा है, लेकिन एक का पुण्य एक का पाप है। डाकू वाले का तो पाप है, क्योंकि वो छुरा चला रहा है किसी और भावना से, लूटने के लिए, मारने के लिए, और डॉक्टर जब छुरा चला रहा है तो वो उसकी जिंदगी बचाने के लिए चला रहा है। छुरा चलाने के बाद भी डॉक्टर जब मरीज बच जाता है, सही हो जाता है, तो लोग साथ में पैसे भी देते हैं, हाथ जोड़े कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो, आपने बचा दिया, धन्यवाद आपका। उसका धन्यवाद भी कहते हैं, उसको भगवान भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ऊपर से देखने में तो एक जैसा ही है, लेकिन दोनों का कर्म फल बदल गया ना। एक ही व्यक्ति, ये तो चलो हमने दोनों को उदाहरण दे दिया, एक का ही ले लो। एक ही आदमी अपने बच्चे को थप्पड़ मारता है और उसी टाइम में अपने दुश्मन के बच्चे को भी थप्पड़ मारता है। अब दोनों आदमी एक ही है, हाथ भी एक ही है, थप्पड़ भी एक जैसा ही है। ठीक है, दुश्मन के बच्चे को जो मारा वो तो पाप बन गया, और अपने को मारा वो पुण्य बन गया। क्योंकि अपने वाले बच्चे को जब थप्पड़ मारते हैं, पीटते हैं, तो भावना क्या है? सुधर जाए, इसका विकास हो, ये सुधर जाए, इसका विकास हो। और जब दुश्मन वाले को मानते हैं तो इसका विनाश हो। उसके विनाश के लिए मारा गया, इसके विकास के लिए मारा गया। दोनों में कितना अंतर आ गया? फल में अंतर आ जाएगा, फल बदल जाएगा। एक का पुण्य बनेगा, एक का पाप बनेगा। तो एक आदमी लगता है कि सेवा कर रहा है, लेकिन वो सेवा कर किस भावना से रहा है? तभी तो कहते हैं ना कि उस व्यक्ति ने बहुत कुछ किया, धर्म कर्म बहुत किया, गौओं के लिए बहुत किया तो सही, पहले तुझसे किस भावना से किया था? पहले तो ये तो तय हो ले भी उसके करने में भी क्या था। उसने सेवा तो बहुत की, पुण्य भी बहुत किया, लेकिन क्या किया किस लिए? सिर्फ अपने अहंकार को भरने के लिए, क्या लोगों को दिखाने के लिए किया हो? कि लोग कहते हैं जी इसने इतना दान कर दिया, बस मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरे वाह वाह हो जाए, तो बस वाह वाह हो गई, नाम ऊंचा हो गया, छुट्टी है, फल तो गया, फल तो चला गया। क्या किया उसने? फल का उसने मिट्टी पलीत कर दी। और एक आदमी हो सकता है कि न मंदिर में कर रहा, न गौओं में कर रहा, लेकिन सड़क के किनारे बैठ के जूते गांठ रहा है, फिर भी पुण्य कर रहा है, फिर भी पुण्य कर रहा है। एक आदमी अपने दुकान में बैठे काम कर रहा है, फिर भी पुण्य कर रहा हो। क्योंकि ये उसकी भाव और क्रिया पर, दोनों पर डिपेंड करता है कि वहां पर बैठे हैं। रविदास जी तो किनारे बैठे जूता ही काटते रहे। एक ही नियम था, जितने भी संत भक्त आएंगे उनका जूते का पैसा नहीं लूंगा, और जो और यात्री आएंगे उनसे नजायज पैसे नहीं लूंगा। ये उनकी सेवा थी, ये उनकी सेवा थी। एक डॉक्टर जब इस तरीके से इलाज करता है कि मुझे तो मेरी फीस से, मेरे पैसे से मतलब है, मरीज जिए जे मरे मुझे क्या मतलब, वो डाकू है, बहुत प्यारा है, उसका परिणाम बहुत खराब होगा। और एक डॉक्टर वो ये नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा, मेरी फीस का क्या होगा, अपना जी जान लगाते हैं, मरीज बच जाना चाहिए बस। वो डॉक्टर है, वो देता है, बहुत सेवा है। अब उसकी सेवा शुरू हुई है। दोनों में फर्क है। ऐसे पुलिस की नौकरी कर रहा है, अब उसको सिर्फ यही है कि मेरे की तो तनख्वाह मिल जाए, मेरी जेब भर जाए, कहाँ क्या हो रहा है, दंगा हो रहा है, क्या हो रहा है, जो मेरी ड्यूटी है वो मतलब नहीं है उसे।
वो अधर्म कर रहा है, वो दुख पैदा कर रहा है, और एक अपनी पूरी ड्यूटी को कर रहा है। इसे हर प्रकार का जहां भी जो भी अवसर है अपनी, वो रिश्वत के लिए, अपनी जेब के लिए, अपना पेट भरने के लिए ही अगर कर रहा है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, तो वो पाप कर्म कर रहा है, वो गलत कर्म, उसका कर्म जो है वो अशुद्ध हो गया, खराब हो गया कर्म, और वो कर्म उसको लेके डूबेगा। एक दिन उसके परिणाम खराब होंगे जब आएंगे। अब कोई आदमी कह दे जी तो ये तो बहुत अच्छी नौकरी पे था, ये तो जज था, इसको तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी, और आज ये कष्ट हो रहा है, रो रहा है, भगता है, आज ये क्यों हो गया भाई? कुछ तो किया है, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। परमात्मा न्यायकारी नहीं है, परमात्मा दुष्ट नहीं है, उसको कहते हैं दयालु, करुणावान। वो करुणावान है, दयालु है। सदगुरु जी कहते हैं प्रकृति न्याय और प्रेम से भरी हुई है, किसी के साथ गलत नहीं करती है। कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ करी है, हमने गड़बड़ करी है, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अच्छा, परिणाम हमने पहले कर दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, अब लड़े तो भाई भाई, और एक भाई ने दूसरे भाई को खूब गालियां दी, बुरा भला का सत्यानाश किया, थोड़ी देर बाद में पछतावा, भाई ने को बोल तो गलती दिया, तो क्या करें, मंदिर में चले जाएं। मंदिर में जाकर क्या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हे हनुमान जी गलती हो गई, तो गलती तो भाई से की थी ना, हनुमान जी से थोड़ी की है। अब गलती तो तू करके आया भाई के पास, और माफी मांग रहा है हनुमान जी से, क्या मतलब हुआ? भाई मांगना जाएगा, गलती करी है तो। कई बार हम अपराध तो कहीं किसी का करते हैं और गलती किसी से जाके मांगते हैं, इससे क्या मतलब हुआ? आग तो यहां लगी है और बुझाग जंगल में रहे, तो क्या समस्या हल हो जाएगी? समस्या वही होगी जहां है, जहां पर दर्द है मल्लम पट्टी वही करनी पड़ेगी। जिसका अपमान किया गलती वही मांगो, क्षमा भी वही मांगो, बात हल हो जाएगी समस्या। अपराध कहीं होता है, गलती कहीं मान लेते हैं, तब भी बात। कर्मों में बड़ा गड़बड़ होता है कर्म की। तभी तो भगवान ने कहा अर्जुन को कि कर्म गति बहुत गहन है, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, कौन सा कर्म हो रहा है, कौन सा अकर्म हो रहा है, कौन सा विकर्म हो रहा है, कौन से कर्म का क्या। कर्म बहुत प्रकार से अलग अलग है, वेद कर्म, निषिद्ध कर्म, निष्काम कर्म, सकाम कर्म। धारा तो मुख्य उनकी एक ही है, लेकिन उनको बड़े विभागों से बोला गया है। तो ये शरीर के द्वारा भी क्रियाएं होती है हमारी, और शरीर के द्वारा किए उनका भी फल बनता है। मान लो किसी को थप्पड़ मारा है, अब आपने किसी की सेवा करी, किसी का दान पुण्य की, हाथों से जो कर रहे हो, आप हाथों से जो कर्म कर रहे हो, पैरों से जो कर्म कर रहे हो, ऐसे कर्म कर रहे हो, इस शरीर के द्वारा भी जो कर्म हो रहे हैं, उनसे भी अच्छे बुरे कर्म हो रहे हैं। तो कर्म तीन प्रकार से होते हैं, मन वाणी और क्रिया से।